इस समय जनपद जौनपुर के सरकारी हॉस्पिटल इस समय हम यहाँ मौजूद हैं। बता दें कि एक महिला जो नारायण नर्सिंग होम एवं रिसर्च सेंटर जो बलुआ घाट जौनपुर में हॉस्पिटल है, बुखार होता है, ठंडी आती है और वो वहाँ पहुँचती है इलाज के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद जांच होता है, जांच होने के बाद दवाएं दी जाती हैं। घर पहुँचने के बाद इंजेक्शन लगाने के लिए जब वो ले जाती हैं तो शरीर में खुजलाहट और तमाम जो रिएक्शन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। होने के बाद फिर डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद फिर से कहा जाता है कि कई दवाओं में इस तरीके के लक्षण देखे जाते हैं। उसके बाद जब दोबारा इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस समय क्या होता है कि उनके पूरे शरीर में छाले पड़ जाते हैं, अंदर से और बाहर से भी छाले पड़ जाते हैं। पूरे शरीर में वो जो है चमड़े छोड़ने लगते हैं। ऐसे कंडीशन पे जब डॉक्टर से बात की जाती है तो डॉक्टर जो है क्या कुछ कहता है वो हम मरीज से बात करके सुनाएंगे, उनके परिजनों से भी बात करके सुनाएंगे। इसके पहले हम बताएं कि इस समय जिला अस्पताल पर हैं। यहाँ डॉक्टर से भी बात की गई तो डॉक्टर ने बताया कि ये कंडीशंस जो है बेहद ही क्रिटिकल होते हैं। इनको जो है इनकी जो दवाएं होती है वो जल्दी मिलती नहीं है और इसलिए इस जिला अस्पताल से उनको बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया था, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था। लेकिन परिवार के लोग सक्षम नहीं थे, गरीब परिवार है। जो नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टर है उन्होंने भी जो है अपने हाथ खड़े कर लिए, सपोर्ट करने से मना कर दिया। उसके बाद अभी जो है मरीज इसी अस्पताल में है। मरीज तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पर एडमिट है। अभी हालत में कुछ थोड़ी बहुत सुधार बताई जा रही है। इनको बुखार हो रहा था ना, बहुत काफ़ी बुखार था और इनको लेके मैं नारायण हॉस्पिटल गई थी, नारायण नर्सिंग होम। उनके यहाँ दिखाई और डॉक्टर साहब ने जांच लिखा, अंदर जांच करवाई, ब्लड टेस्ट लिखे थे। वहाँ से जांच उच करवा के दवा दिए, बोले कि लेके जाओ 4 दिन में जो रहेगा बताना। फिर वहाँ से दवा मैं लेके गई, इंजेक्शन भी दिए थे 4 दिन का, बोले कि दोनों टाइम लगवाना है। मैं वो लगवाई और शाम को लगवाई थी। थोड़ा बहुत खुजली हो रहा था एक बार ऐसे और भी कभी-कभी होता है कि इंजेक्शन लगवाने थोड़ा बहुत खुजली होती है। फिर दोबारा भी सुबह में लगवाई जब, तब से पूरे शरीर में मतलब काला-काला पड़ने, पूरा लाल हो गया, पूरा बदन पे छाला पड़ गया। फिर मैं डॉक्टर के पास फ़ोन लगाई, उनसे बोली कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो बोले कि फ़ोटो भेज, मेरी बहन फ़ोटो खींच के भेजी उनके पास, बोले कि लेके आओ। और इनका मतलब पूरे पैर में छाला हो, तब तक पूरा पैर में छाला-वाला फैल चुका था, खड़ी होने की लायक नहीं थी। हमारे घर पे भी कोई नहीं था, हम बोले कि कोई है नहीं, हम ला नहीं सकते, तो फ़ोन वो काट दिए तुरंत। वहाँ फिर हम ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो हम उठा के उनके यहाँ लेके आए। लेके एक बार गए थे वहाँ खेतासराय हबीब हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने सुई दवा दी है, बोले कि यहाँ उनको लेके जाओ, वहाँ यहाँ पे रेफ़र किए, बोले यहाँ लेके जाओ। फिर यहाँ पे लेके आई, यहाँ पे सुई दवा चल रही है। फिर डॉक्टर के पास हमारे भाई गए थे तो वहाँ पे बोले कि मतलब आपके यहाँ ऐसे-ऐसे हुआ है, तो बोले कि क्या भरोसा हमारे यहाँ हुआ है, कौन-सी दवाई से हुई है क्या मालूम। तो जब हम लोग बिल और दवा की पर्ची सब दिखाए तो डॉक्टर साहब बोले कि हम तो अच्छा होने के लिए दवा दिए थे, तो हमें थोड़ी ना पता था ऐसा हो जाएगा। तब फिर बोल रहे थे कि अब क्या कर सकते हैं, अब उनका इलाज हम कहे कि हम लोग बोले कि उनका मतलब इलाज करिए आप ही, पहले जैसा बनाइए, जैसे मैं आपके यहाँ लेके आई थी वैसा करिए उनको। वो बोले कि मैं नहीं कर सकता, स्किन वाले डॉक्टर देखेंगे, मेरे से जो होगा 2-4 10,000 रुपये दे देंगे। हाँ, यही बोले बस। दवा अपने यहाँ करने से मना कर दिया। हाँ, अपने यहाँ से दवा करने के लिए मना कर दिए। कितनी तारीख का मामला है और कब लेके? 4 दिसंबर को लेके गई थी मैं। हाँ, हॉस्पिटल कौन सी जगह पे है? नारायण नर्सिंग होम यहाँ पे है, बलुआ घाट। अच्छा, हाँ, ये कब यहाँ पर आती हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग आए मंगलवार को, आज 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, यहाँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं? यहाँ पे डॉक्टर साहब मतलब दवा इलाज बोले कि दवा का मतलब कभी-कभी इश्यू हो जाता है, दवा का रिएक्शन ही है। हाँ, रेफर किए थे आपको क्या? हाँ, हमें वहाँ पे बनारस के लिए रेफ़र किए थे। क्या बोले थे रेफर करने के? यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत बता रहे थे कि मतलब जो इनको दिक्कत है यहाँ पे वो सब नहीं मिल सकता, सारी दवाइयाँ और मतलब इतना अच्छा केयर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वहाँ लेके जाओ। तो मैं अकेली थी, मैं बोली मैं कहाँ लेके जाऊँ, अकेली हूँ। मरीज का क्या नाम है? गिरजावती, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? गुरैनी। क्या कोई शिकायत आप थाने में की है अभी तक? अभी कुछ नहीं की हूँ। हाँ, आपका क्या नाम है? प्रियंका, प्रियंका यादव। मैं इनकी बेटी हूँ। इनकी उम्र कितनी है? 50 वर्ष। बस ये
मतलब क्या समस्या हो रही है आपको इस समय? इस समय हमको जलन हो रही थी हम्म, और बहुत ज़्यादा दिक्कत था। थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा है। हम्म, और जब वहाँ पे गए थे बुखार आ रहा था, सुई दवाई हुए हम्म, लगाए थे, जो हुए बोले थे घर पे जाओ लगवा लो। सुई लगवाई मैंने, हमको खुजली होने लगी, जलन होने लगा, पूरा हमारे बदन में काला पड़ गया। हम्म। हाँ तो अभी 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 का कैसन दर्द हो तो जलन अभी भी बा? हाँ, जलन है। अच्छा। हाँ कैसे शुरुआत करा? इंजेक्शन लगा रहा था, शुरुआत करा? हाँ, इंजेक्शन लगा है सुबह पहले में। क्या करा? पहले जड़ाई बुखार आवत रहा, हाँ, वो जड़ाई बुखार के दवाई खून जांच कराई दे रहे हैं, अंदर अपने हॉस्पिटल में जांच कराए रहे हैं। और दवा दिए कहाँ लेके जाओ, सुबह शाम इंजेक्शन लगवा के, और फिर जैसा होना वैसे बताना, ठीक हो जाएगी। क्या नाम माता जी? हमारा नाम गिरजावती है। हॉस्पिटल पे जब आप गए थे तो क्या बोले वो लोग? वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मतलब बेटा, मतलब मैं सही होने के लिए दवाई दिया था, अब हो गया ऐसा, क्या कर सकते हैं, अब जो चाहिए आप बताओ। मैं बोला हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमें जैसे हमारी माँ थी आपके पास, जैसे चल के आई हुई थी वैसे वो हो जाए, हम यही चाहते हैं, चाहे आप कहीं से इलाज करवाओ या दवाई कहीं से उपलब्ध करवाओ यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब बोले कि ये स्किन प्रॉब्लम है, ये हम भी नहीं देख सकते, इनको ले जाओ BHU में दिखाओ, वहीं पे ठीक हो जाएंगे। मैं बोला डॉक्टर, तब वो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत करूँगा, दवा अपना रिटर्न ले लूँगा, 2-4-5 हज़ार चाहिए वो दे की दवा दूँगा। दिए थे वो? वो 24 से 4 रुपए की दवा थी जी। क्या नाम है आपका? किसका? किस गाँव के रहने वाले थे? क्या नाम है आपका? कहाँ का रहने वाले? आनंद यादव, गुरैनी। सर मरीज की क्या हालत है, क्या कुछ हुआ है? क्या नाम है? गिरजावती। गिरजावती, ये महिला हमारे पास पिछले 3 दिन से हैं। इनको किसी दवा से अचानक से कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से शरीर के जो चमड़े हैं, अंदरूनी और बाहर, दोनों तरफ छाले आ जाते हैं। ये एक संजोग की बात है। आम दवाएं भी ऐसा कर सकती हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो मरीज़ को सूट नहीं करता, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। इस परेशानी को टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस कहते हैं, TEN, जो कि एक गंभीर स्थिति है। अब इनके लिए तो जो अच्छा हो सकता है, जो बेस्ट इलाज हो सकता है, वो दिया जा रहा है। इनकी स्थिति पहले से भी काफ़ी सुधार आ रहा है, और ऐसी स्थिति दोबारा ना आए इसके लिए भी इनको कुछ सलाह दिया गया है। सर ये क्या अक्सर मरीजों में होता है कि कभी कभार होता है? ये बहुत ही रेयर स्थिति है, कभी कभी ऐसा देखा गया है, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो अचानक से किसी को सूट नहीं करती और ऐसा हो जाता है। ऐसी तो ये बीमारी से सावधानी क्या करें? सावधानी ऐसा है कि अगर कोई दवा आपको सूट नहीं करती है, ख़ासतौर से इसमें दर्द की दवाएं कुछ होती हैं, कुछ झटके की भी दवाएं आती हैं, तो ऐसी दवाओं की जानकारी अगर आपको पहले से है कि मुझे ये सूट नहीं करती है, तो वो आपको नहीं लेना है। ये बात आपको बताना भी है और ख़ुद भी जानना है कि जो दवाएं आपको सूट नहीं करती हैं उनको आप गलती से भी दोबारा ना लें। अच्छा सर, ये आपने रेफर के लिए भी बनाया हुआ था, क्या कारण था आपने रेफर किया था? टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस एक ऐसी परेशानी है जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही बुरी है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कभी भी कुछ हो सकता है। इससे संबंधित कुछ ऐसी दवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है जिसकी उपलब्धता बहुत कम होती है, और ये परेशानी गंभीर स्थिति मानी गई है। इसमें कभी कभी हम लोगों को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस सब स्थिति को देखते हुए इन्हें BHU मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया था। मरीज़ लेकिन जाने की स्थिति में ना होने की वजह से मरीज़ ने सहमतता नहीं दिखाया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम ही लोग जितना हो सकता है अच्छा, यहाँ अच्छे पे जो इलाज। पहली बार भर्ती किया गया था, क्या कुछ कंडीशन गंभीरता थी सर? मरीज़ काफ़ी गंभीर था। मरीज़ खुद से कुछ खा भी नहीं पा रहा था, पेशाब भी क्या नहीं ठीक से हो रहा था, लाल पेशाब आ रहा था, सांस की भी दिक्कत डेवलप होना शुरू हो गई थी, मरीज़ के शरीर में सूजन आना शुरू हो गया था। चमड़ी तो खैर अभी भी दिख रहा है कि सारी पूरे शरीर की चमड़ी गल गई थी। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अमरदीप, MBBS MD स्किन।